बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। फ़न विद शनाज़ में आपको खुश आमदीद कहती हूँ और अपनी एम्ब्रॉयडरी की नई वीडियो के साथ हाज़िर हुई हूँ। ये देखें, हमारे कपड़े पर डिज़ाइन ट्रेस है। डिज़ाइन भी हमारा लीफ और उसकी टहनियों पर है। हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ की धागे की मदद से, लेकिन हमें तो नहीं चाहिए ना सीधी लाइन, हमें तो चाहिए थोड़ी सी तिरछी। तो अब हमने क्या करा, धागे की मदद से जब लाइन खींच ली तो उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लाने के लिए हम ये देखें इस तरीके से हमने आँखा लगाना शुरू कर दिया। बीच में बहुत दूर दूर नहीं लगाएंगे, करीब करीब लगाएंगे। ये थोड़ा सा हमारा जैसे दरख्त में टहनियाँ होती हैं उसका लुक आ जाए। कर लिया अपने धागे को ना। अब हम ऐसे इसको बैलेंस में ले आएंगे। बातें की तो मुकम्मल भी हो गई। मेरे पे ज़रूर करेंगे ताकि थोड़ा सा लुक हमारा टहनी का अच्छा हो जाए। अपनी लीफ को बना रहे हैं। ये देखें, हमने लीफ की इब्तिदा की। पहले हमने लीफ को अपने दो हिस्सों में डिवाइड किया, धागे की मदद से दो हिस्सों में डिवाइड किया। उसके बाद हमने अपने टाँके लेने शुरू कर दिए। लेफ्ट ले रहे हैं और एक हम राइट ले रहे हैं। इस तरीके से हम अपने दोनों फंदों को साथ मिलाते हुए चल रहे हैं ताकि हमारी लीफ एक साथ एकदम मुकम्मल हो जाए। जो लीफ है इसकी खूबसूरती में कमी नहीं आ जाए, इसलिए क्योंकि ग्रीन कलर है। ग्रीन कलर में अगर नीचे का वाइट कलर नज़र आएगा तो कितना बुरा लगेगा ना, मुझे भी लगेगा। इसलिए मैं बार बार आपको इस बात की तंबीह करती हूँ कि फंदे करीब लीजिए, करीब लीजिए। इसको मुकम्मल करें हम लोग। और मुकम्मल करने के साथ आपकी समझ में आ गई है तो हमारे पास इस वक्त 5 लीवें हैं, नहीं 5 से ज़्यादा की हैं। तो तमाम लीवों को हम इसी धागे और इसी टाँके की मदद से मुकम्मल करेंगे। लेकिन इस बात का बहुत ख्याल रखेंगे कि फंदे करीब करीब लें ताकि कपड़ा हमारा बिल्कुल नज़र ना आए। ये देखें, मेरा ग्रीन वर्क सारा तैयार हो गया और हमारे ट्रेस में गोल सी पत्तियां भी हैं। तो अब देखें, अब हम आपको बता रहे हैं कि हम गोल पत्तियों को किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। अच्छा, इसको हमने बिल्कुल मिड में से लिया और इस बात का ख्याल रखिएगा कि हमारा पत्तियों का शेप गोल ही आए। अब ये देखें, बिल्कुल बराबर बराबर से हमने ट्रेस के साथ साथ चलते हुए अपने काम को मुकम्मल करना है। और मुकम्मल करने के साथ ही आप ये धागा देख रहे होंगे, धागा हमारा डार्क ग्रीन यानी मेहंदी से कलर का धागा है। तो मैंने कहा ज़रा ग्रीन के साथ ना ये वाला धागा अच्छा लगेगा और उठेगा भी। डबल धागा ले रही हूँ। फंदे मेरे वही सिंपल हैं जिससे मैं लीफ और फ्लावर को मेकिंग करती हूँ। और थोड़े से टाइट करते जाइएगा। आप ये सोचते होंगे कि मैं मुस्तकिल आप लोगों को टाइट के लिए क्यों कहती हूँ, इसलिए कि बीच में से ना धागे निकल के भागते हैं। फिर निकल के जब भागते हैं तो फिर हमारा सारा वर्क ख़राब हो जाता है ना। तो हमारा हाफ़ पोर्शन तैयार भी हो गया और हाफ़ पोर्शन तैयार होने के बाद अब हम अपने सेकंड पोर्शन पर आए हुए हैं। और सेकंड पोर्शन भी हम अपना बिल्कुल सेम अपने ट्रेस की तरह ड्रॉ कर रहे हैं। मेरे साथ साथ जल्दी जल्दी बोल देते हो, मुझे बोलने का भी मौका नहीं मिलता ना। अब हमारी ये बन गई ना। अब ये बनने के साथ अब हम ये इसकी डंडी भी तो है हमारे पास। अब हम इसकी डंडी पे आ गए। ये देखें, मैंने अभी धागा खींच लिया ना। अब हमने इसको यहाँ पे ये हमारी इसकी डंडी थोड़ी सी टेढ़ी है, लेकिन हमारा धागा तो थोड़ा सा टेढ़ा नहीं आया ना। इसको मर्ज़ी के मुताबिक लाने के लिए हमने बिल्कुल वैसे ही वर्क करना है जैसे हमने ग्रीन का वर्क करा है। ये अब हमारे ट्रेस में जितनी भी ऐसी लीफ हैं इनको हम बना रहे हैं। सारी लीफें बन गई हैं। लीफ बनने के बाद अब हम देखिए, ये साइड पर है, एक छोटी सी लीफ नहीं है बल्कि बड़ी अच्छी खासी बड़ी लीफ है और इसमें स्पेस भी बहुत ज़्यादा है। लीफ बना रहे हैं
वो हम जंजीरे की मदद से बना रहे हैं। धागा आप देख रहे होंगे, धागा हमने वही इस्तेमाल किया है जो हमने गोल लीफ के लिए इस्तेमाल किया था ना, बिल्कुल सेम धागा इस्तेमाल किया है। गुलाई भी है तो इसलिए बहुत ध्यान से बनाइएगा और शुरू ही में ख्याल रखिए। मैंने बोले ना, हम ट्रेस की मदद से सारा काम अपना करते हैं, तो ट्रेस हमें बता रहा है ना कि इसके अंदर गुलाई है, तो आप अपना काम बहुत ध्यान से कीजिए। जो ये लीफ बना रहे हैं ना, इसकी ये नोक भी आ रही है, तो अभी हम आपको ये इसकी नोक भी बनाना बता देते हैं कि हम इसकी नोक किस तरीके से बना रहे हैं। ये देखें, देख रहे होंगे ना, आपकी समझ में आ गई। चलें, देखिए हमारे सारे लीफ बन चुके हैं और अब हम अपने ट्रेस में जो फ्लावर है उसको बना रहे हैं। जैसे जो टाँका मैंने मुंतखब किया है वो जंजीरे का है, और हमारे फ्लावर में जो पंखड़ियाँ हैं उनको आप देख रहे होंगे ना, वो गुलाई की शेप में भी हैं। तो इस बात का ख्याल रखना, शुरू ही से अपने फंदे इस तरीके से लेना कि ऊपर आके परेशान मत हो जाना। निकाल के आगे निकाली और उसके बाद जब हमने आगे निकाली तो हमारा धंधा तैयार हो गया। अब उसके बाद हमने इसी में आगे निकालेंगे। अगर आगे हम करते तो हमने सिर्फ एक ही चाहिए था, लेकिन हमें अब मज़ीद वर्क चाहिए, तो इसलिए हमने जंजीरे के अंदर से सुई निकाली, और जंजीरे के अंदर से सुई निकालते हुए फिर हम अपना काम जारी के फिर हमने यहाँ पे ये हम अपने ट्रेस में जो पंखड़ी है उसकी नोक बना रहे हैं, और आप देख भी रहे होंगे कि पंखड़ी की नोक बिल्कुल तैयार है। उस गुलाई को ना बिल्कुल टच नहीं करना, इसलिए कि उसमें जब वर्किंग होगी तो हमारे फिर ये वाले धागे ना हमें तंग करेंगे कि हम अपना काम किस तरीके से करें। देखें, धागा हमने नहीं तोड़ा, एक दूसरी पंखड़ी में आए तो हमने अपना उसी धागे की मदद से और वहीं पे हमने अपना काम शुरू कर दिया। ये इस तरीके से धागा निकाल के, अच्छा कुछ भी नहीं करा, सिर्फ ऐसे निकाले और ऐसे निकाल के ये देखें, थोड़ा सा टाइट करो, और टाइट करने के साथ ही अब आप देखें एक दो फंदे ले लें तो फिर हमें बहुत अच्छी तरीके से ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने अपना काम किस तरीके से करना है। देखें हमारे फ्लावर बन गए, और फ्लावर बनने के बाद अब हमने ये बीच का पोर्शन शुरू किया है। ये आप देख की मदद से कर रही हूँ। 2 लाइनें ड्रॉ करूँगी और दोनों लाइनें आतिशी गुलाबी कलर के धागे से ड्रॉ करूँगी और डबल फंदे से। अच्छा, एक लाइन हम छोटी करेंगे और एक हम बड़ी करेंगे। अब हमने इसको यहाँ पे लंबा करके और फिर यहाँ पे बराबर में निकल लें, और बराबर में निकल के फिर हमने इसको भी इसी तरीके से बनाना शुरू किया। अब यहाँ पे हमने अपनी लीफ बना ली है। ये अपना बीच का बना रहे हैं, ये बीच का बनाना शुरू किया हमने। सबसे पहले हमने निशान में रखी और इस निशान पे रख के फिर हमने देखें इस तरीके से अपने फंदे लेने शुरू कर दिए। यहाँ तक बनाया, और बनाने के बाद फिर हम अपने इस वाले फंदे पे निकले। अब निकल के अब हमने इस फंदे से इस फंदे पे आए, इसी फंदे में आए। ये देखें आप, धागा हम अपने फंदों को खींचेंगे नहीं, बल्कि थोड़ा थोड़ा लूज़ भी रखेंगे। स्टार्ट लिया था ना, अब हम अपने फंदों का एंड भी नहीं तब कर रहे हैं। अब हमने इस फंदे को उठाया सबसे पहले, अब इस फंदे को उठाया। जो जिस जगह पर हमने फंदे नहीं लिए थे उन जगहों के फंदों को हमने उठाना है। हमने यहाँ से अपने फंदे उठाए थे ना, अब फिर इसी को फंदे को उठाते हैं। ये देखें, जो अभी हमने लिया था ना, फिर उसी फंदे को हम उठा रहे हैं। इस काम को ऐसे ही मुकम्मल करेंगे, और जो वाइट हमारा नज़र आ रहा है ना बीच का, इसको पूरे को हम कवर करेंगे। ये नेट नहीं बना रहे हम, इतना ख्याल रखना कि नेट बना दो कहीं। अब इसी तरीके से करते हुए हम इसको पूरे को फिल करना है।
दूसरे कलर का धागा लगाया है। और उसके बाद अब हम इसका जो साइड का है, ये देखें, इसके 2 गोल हैं और वो 2 गोलों में से एक का बीच वाला तो आप देख रहे होंगे कि हम बना चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं ना। जो अंदर का गोल है ना, इसकी इब्तिदा हमने कर दी है और इब्तिदा करने के साथ ही इसको हम बना रहे हैं आतिशी गुलाबी धागे से, डबल धागे से और जंजीरे से। देख रहे होंगे कि मैं फंदे अपने किस तरीके से उठा रही हूँ और उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में भी आ गया होगा कि हमने बीच का पोर्शन 2 धागे से, कंट्रास्ट के धागे से किस तरीके से बनाया है। देखिए मेरा काम तैयार हो गया और आखिरी फंदा है, तो आखिरी फंदे के बाद फिर हम इसको पक्का करेंगे और पक्का करने के साथ ही हमारा काम मुकम्मल हो गया। अब मेरा काम सारा तैयार हो गया। अब जब मेरा काम तैयार हो गया और अभी से आपको खूबसूरत लग रहा है तो ज़रा जल्दी से झटपट लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर भी कीजिएगा जनाब। काम पसंद आ रहा है तो ज़रा जल्दी से झटपट लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर भी कीजिएगा। हाँ जनाब, मेरे चैनल पर बहुत सारे लोग नए आ रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि वो जब भी मेरे चैनल को ओपन करें, न्यू लोग ख़ास तौर पे, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद जब वीडियो ओपन करें और तो वीडियो गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखा करें, इसलिए कि बीच में हम बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं जो छोटे छोटे चुटकुले भी होते हैं, मालूमात भी होती है। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि पूरी वीडियो देखें और पूरी वीडियो के देखने के बाद फिर आप कमेंट्स करा करें और बिफोर वीडियो लाइक करें और शेयर भी करा करें। आपका बहुत 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 शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा मोहब्बत के साथ। अल्लाह हाफिज़।